युवराज ने मन ही मन सोचा, मैं ही जय मंगल राग हूँ और प्रियतमा के रूप में चित्रलेखा का अनुनय कर रहा हूँ। उस कला स्वर्ग चित्रशाला को देखते देखते सभी आनंद विभोर हो रहे थे। वह चित्रशाला नक्शिक की पूरी जानकारी देने में समर्थ थी। देखने वाले कहीं रुकते, पूछते और चित्रा सभी की जिज्ञासाओं का समाधान देते चल रही थी। युवराज का मन इन चित्रों में उलझ रहा था, पर उनके साथ में चल रही चित्रलेखा जीती जागती चित्रशाला सी लग रही थी। वे कभी भित्ति चित्रों यानी दीवार पर अंकित चित्रों को देखते तो कभी तिरछी दृष्टि से चित्रलेखा की ओर देखते। चित्रशाला को देखकर आचार्य धेनुदत्त बोले, वास्तव में ऐसी भव्य चित्रशाला भारत में कहीं नहीं है। चित्रलेखा बोली, गुरुदेव, यदि चित्रा इस भवन में नहीं होती तो इस भव्य चित्रालय का अंत आ जाता। क्या हुआ था चित्रा? आचार्य ने चित्रा की ओर देखा। चित्रा बोली, आचार्य देव, देवरूप कोशा के प्राण वल्लभ सर्वत्यागी मुनि बन गए। एक बार वे इसी चित्रशाला में चातुर्मास करने आए। प्रियतम के पुनरागमन से देवी का मन आशान्वित हुआ और उसने प्रियतम के वैराग्य को जीतने का प्रयत्न किया, किंतु वैरागी में राग पैदा नहीं हुआ। देवी के सारे प्रयत्न निष्फल हुए और सारे अंग राग अनाकर्षक हो गए। आर्य स्थूलभद्र के मन में विकार की कोई रेखा प्रकट नहीं हुई। ये सभी कामोत्तेजक पद चित्र और कामोत्तेजक द्रव्य भी काम विजेता स्थूल भद्र के समक्ष पामर हो गए थे। प्रियतम को अपना बनाने के लिए देवी ने अंतिम शस्त्र का प्रयोग भी किया था। अपने वाद्यकारों को पर्दे के पीछे बिठा दासियों को दूर रख देवी रूपकोशा ने प्रियतम के समक्ष अनंग प्रभाव नृत्य प्रारंभ किया। सुनते सुनते आचार्य धेनुदत्त आश्चर्यचकित होकर बोले, अनंग प्रभाव नृत्य? हाँ, जिस नृत्य से विश्वामित्र की साधना नष्ट हो गई थी, जिस नृत्य से भस्मासुर अंधा हो गया था, जिस नृत्य से इंद्र का बल क्षीण हो गया था, जिस नृत्य से भगवान शंकर भी काम के वशीभूत हो गए थे, उस नृत्य को देवी ने पूर्ण सतर्कता और साधना के साथ प्रारंभ किया और 3 घंटे तक देवी निरावरण यानी कि विदाउट एनी ड्रेस स्थिति में नृत्य करती रही। वाद्य टूट गए, वाद्यकार श्रम से मूर्छित हो गए और देवी स्वयं पराजित होकर भूमि पर गिर पड़ी। केवल इतना कहा, मुझे क्षमा करें, मैं एक निर्बल नारी हूँ। आचार्य स्थूलभद्र ने निर्विकार भाव से देवी की ओर दृष्टिपात कर कहा, माँ, तुमने मेरे पर महान उपकार किया है। यदि तुम यह प्रयत्न नहीं करती तो मेरा आत्मविश्वास अधूरा रह जाता। इस प्रकार देवी के यौवन, कला और साधना को पराजित होना पड़ा। महापुरुष आर्य स्थूलभद्र चातुर्मास के बाद वहां से चले गए और देवी ने सारे अंग राग अलग किए, नृत्य और संगीत का त्याग किया और चित्रालय को नष्ट करने की आज्ञा दी। फिर मैंने चरण पकड़कर देवी से प्रार्थना की, देवी, यह तो एक निर्दोष विज्ञान है, मगध की शोभा है, कृपया आप इसे नष्ट न करें। मेरे आंसू उनके हृदय को छू गए। मेरे पर उनका सखी भाव था। कहते कहते चित्रा की आंखें गीली हो गई। आचार्य और युवराज के हृदय में भी इस रोमांचक वृतांत ने खलबली पैदा कर दी। कुछ समय पश्चात सभी स्वस्थ हुए। चलते चलते आचार्य की दृष्टि एक कोने में पड़े लकड़ी के पट्ट की ओर गई। उस पर कुछ फूल पड़े थे। वे सद्यस्क थे। आचार्य ने पूछा, बेटी, इस पट्ट पर ये फूल क्यों? चित्रलेखा बोली, इस पट्ट पर आचार्य स्थूलभद्र ने चातुर्मास किया था। उनके प्रस्थान के बाद इस पट्ट पर नियमित रूप से फूल चढ़ाए जाते हैं। आचार्य ने अत्यंत श्रद्धा भाव से पट्ट के समक्ष मस्तक झुकाया और कहा, जब तक विश्व में भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी, तब तक स्थूलभद्र की काम विजय कथा अमर बनी रहेगी। सभी ने पट्ट को नमस्कार किया। द्वार की ओर मुड़ने से पूर्व युवराज की दृष्टि खंड के मध्य में रखे हुए एक
स्वर्ण आसन पर पड़ी। उनके मन में प्रश्न उठा। चित्रा समझ गई। वह बोली, महाराज, इस आसन पर देवी रूप कोशा द्वारा रचित काम शास्त्र ग्रंथ पड़ा है। आचार्य विष्णुगुप्त को इस ग्रंथ को अर्पित करने की आज्ञा देवी देकर गई हैं। आचार्य विष्णुगुप्त? युवराज को यह नाम कुछ आश्चर्यजनक लगा। चित्रलेखा ने कहा, हाँ, महात्मा शकडाल के प्रिय शिष्य, चणक मुनि के पुत्र और आर्य स्थूलभद्र के अभिन्न मित्र, जो आजकल तक्षशिला में रहते हैं। सभी बाहर निकले। संध्या बीत गई थी। समग्र प्रासाद में दीपमालिकाएं जगमगा रही थी और धूप की मीठी सौरभ वातावरण को महका रही थी। युवराज के प्राणों में काम विज्ञान के चित्रों ने अनेक स्वप्न खड़े किए। चित्रलेखा के आनंदित रूप का वह स्वामी बने तो। सभी प्रासाद के मध्य खंड में आ गए। आचार्य धेनुदत्त अपने खंड में चले गए। चित्रलेखा ने मंजुल मधुर स्वरों में कहा, भोजन तैयार है। यदि मुझे नृत्य नहीं करना होता तो मैं माननीय अतिथियों की सेवा में रहती, किंतु मुझे नृत्य करना है, आप सबका मनोरंजन करना है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे नृत्य की तैयारी करनी है। युवराज ने कुछ लिप्सा भरी वाणी में कहा, देवी आप पधारें, हमारी चिंता न करें। चित्रलेखा ने चित्रा की ओर देख कर कहा, चित्रा, अतिथियों का पूरा ध्यान रखना, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ। हंस नेत्रा को नृत्य भूमि की ओर शीघ्र भेज देना। चित्रा ने मस्तक नमाया। चित्रलेखा अपनी दोनों सखियों अपर्णा और विपुला के साथ बिजली की तरह वहां से खिसक गई। युवराज के नयनों से वह बिजली की झपक हृदय में उतरी और एक नया दाह यानी कि अग्नि उत्पन्न कर गई। चित्रा की चपल दृष्टि ने युवराज के अंतर को पहचान लिया।